लेक्चर 21 ट्रांजिशन ग्राफ फॉर इवन लैंग्वेज, मतलब इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज। जैसा कि हम लेक्चर 16 के अंदर सीख चुके हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन और फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनाते हैं इवन लैंग्वेज। आज हम सीखने जा रहे हैं ट्रांजिशन ग्राफ फॉर इवन लैंग्वेज। सबसे पहले कि इवन क्या है। इवन मतलब होता है इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज, जो मैं यहाँ साइड पे भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब होता है इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज। अब इवन नंबर क्या होते हैं, जिसका हमें पता है कि मतलब 0, 2, 4, 6, 8, या और नंबर ये होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, मतलब इससे 2 के इंक्रीमेंट से चलते जाएंगे तो वो इवन नंबर ही बनेंगे। तो मतलब कोई भी वर्ड हो उसमें जो ए या बी की जो तादाद है, गिनती है, वो इवन होनी चाहिए। जिस तरह ये वर्ड है, इसमें ए कितने गिने, 1 है 2, मतलब 2 इवन आ गया। बी कितने 2, तो मतलब ये जो सारे वर्ड्स हैं इसमें कितने हैं, इवन है। अब ए अगर आता है सिर्फ, तो उसमें बी क्या है, 0 है, मतलब नहीं है, तो ये भी इवन है। अगर बी आता है इसमें ए क्या है, 0 है, तो मतलब ये भी इवन है। तो अब इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बना के देखते हैं। सबसे पहले तो ए आ सकता है, बी आ सकता है, दोनों इवन लैंग्वेज में आ सकते हैं। तो ए आ सकता है और बी भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद इस वाले स्ट्रिंग को हम देखते हैं ए बी, मतलब ए बी या बी या बी ए मिलके भी इवन बना सकते हैं। ए बी अगर ए बी के साथ मिलता है, ए बी तो इवन बन सकता है 1 2 1 2। और अगर ए बी के साथ मिलता है तो तब भी बना सकता है। और अगर बी ए बी के साथ मिलता है या बी ए के साथ मिलता है तब भी ये इवन बना सकते हैं। लेकिन जरूरी थोड़ी कि इतना ही बने, हो सकता है कि बीच में ए या बी आ सकता है, तब भी ये इवन बनेंगे। 1 2 3 4, देखा बी कितने, 1 2 3 4, मतलब ये अब भी इवन बनेंगे अगर इनके बीच में ए या बी आ जाए। तो इनके बीच में लिख दिया ए या बी। लेकिन अभी तो अब तीनों मिलके बनेंगे, तो हमें तीनों मिलके नहीं बनाने, ये आ सकता है नहीं भी आ सकता, तो इसके ऊपर हमने स्टार लगा दिया। अब ये कितनी बार भी रिपीट हो सकता है तो इवन ही बनेगा, इसके पूरी के ऊपर हमने पावर लगा दी यहाँ पे। अब ये कितनी बार भी रिपीट हो सकता है तो इवन ही बनेगा, मतलब ए बी कितनी बार भी आएंगे तो वो इवन ही बनेंगे। तो हमने इसको लिख दिया आर इक्वल टू या आर इक्वल टू, जिस तरह आप लिखना चाहें को लिख सकते हैं। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन होता है इवन लैंग्वेज के लिए। अब हम सीखने जा रहे हैं ट्रांजिशन ग्राफ। तो ट्रांजिशन ग्राफ इनिशियल बनाई। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि ए बी कितनी बार भी आ सकते हैं, वो इवन बने। मतलब अगर यूं बनता है, यूं देखें, ए 2 बार रिपीट हुआ, ए एक, ये वाला पूरा ए, क्योंकि पूरा है ना ए, ये 2 बार रिपीट होने का मतलब है कि ए बनेगा। ये 2 बार रिपीट हुआ, ये भी 2 बार रिपीट हुआ। अब जितनी बार रिपीट होगा तो 2 ए ही रिपीट होंगे, इस तरह। तो मतलब ये कितनी बार रिपीट हो, हमेशा इवन ही बनेगा। तो ये हमने शुरू में लूप लगा दिया, ए बी कितनी बार रिपीट होंगे तो वो इवन बनेगा। अगर इनमें से ए या बी आता है, कितनी बार भी आता है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो हमने इसको फाइनल स्टेट कर दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर ए बी आता है या बी है, ठीक है, ए बी आता है या बी है, उसके बाद ए बी कितनी बार आ सकते हैं, तो स्टेट बनाई कितनी बार ए बी आ सकते हैं। उसके बाद अगर ए बी या बी आता है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, तो हमने उसको बैक कर दिया। ए बी या बी आता है तो वो एक्सेप्ट होकर यहाँ पे एंटर हो जाएगा। अब देखें, हम कोई भी वर्ड ए बी आता है, यहाँ पे नीचे पे तो ए बी आया, ए बी इधर आया, ठीक है। उसके बाद ए आया, ठीक है। उसके बाद ए बी आया, वापसी चले गए, एंटर हो गया। मतलब अब हम कुछ भी यहाँ से इवन लैंग्वेज का वर्ड जनरेट कर सकते हैं, एक्सेप्ट हो सकता है इस ट्रांजिशन ग्राफ से हर इवन का वर्ड। तो इस तरह देखा आपने किस तरह ट्रांजिशन ग्राफ आसान है इवन लैंग्वेज के लिए, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट सब स्ट्रिंग को अलाउ करते हैं, सब स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपको एग्जाम प्रिपरेशन मटेरियल डाउनलोड करना हो तो आप इस जगह से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सारे बुक्स, नोट्स, पेपर्स, एग्जाम प्रिपरेशन मटेरियल पूरा रखा हुआ है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।